नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो 12th क्लास जियोग्राफी स्माइल पेपर 10 पर आधारित है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला प्रश्न, भेड़ पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का भेड़ पालन में दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन और चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। पोषणीय सतत विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणीय विकास या पोषणीय सतत विकास से तात्पर्य है वर्तमान पीढ़ियों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसका तात्पर्य है हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों का हमें मितव्ययतापूर्ण और विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना है। उन संसाधनों के माध्यम से हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, किंतु यह सोच समझकर कि यह संसाधन आने वाली पीढ़ियों के विकास के भी काम आएंगे, तो सभी संसाधनों का हमें उपयोग करके उन संसाधनों को हम ही समाप्त कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियां उन संसाधनों के बगैर अपना विकास कैसे करेगी। अर्थात वर्तमान पीढ़ियों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी है और आने वाली पीढ़ियों का ध्यान भी रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परिवहन जाल क्या होता है या परिवहन जाल किसे कहते हैं? परिवहन जाल से तात्पर्य है किसी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय प्रतिरूप को ही परिवहन जाल कहते हैं। क्षेत्रीय प्रतिरूप से तात्पर्य है किसी स्थान विशेष, किसी क्षेत्र विशेष में परिवहन के जो भी प्रारूप है, जल परिवहन, स्थल परिवहन, वायु परिवहन, उन परिवहन के क्षेत्रीय प्रतिरूप को ही परिवहन जाल कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाओं से आप क्या समझते हैं? मानव द्वारा प्रकृति के साथ किए गए व्यवहार के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रकृति वापस जो कार्य करती है, जिसमें बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि और अकाल जैसी प्राकृतिक घटनाएं जब घटित होती है तो उन्हीं प्राकृतिक घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इन सभी प्राकृतिक घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं को मानव अपनी क्रियाओं द्वारा स्वयं आमंत्रित करता है। हरे भरे पेड़ पौधों को काटकर सूखे जैसी स्थिति, बाढ़ जैसी स्थिति, भूकंप जैसी स्थिति मानव स्वयं क्रिएट करता है। प्रकृति केवल मानव की किए गए क्रियाओं का केवल प्रतिक्रिया स्वरूप जवाब दिया जाता है, जिन्हीं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जैविक संसाधन प्राय असमाप्य क्यों होते हैं? जैविक संसाधन अपनी प्रजनन क्षमता से वंश वृद्धि कर सकते हैं और वंश वृद्धि करने की अपनी क्षमता के कारण और नव्यकरणीय होने के कारण प्राय असमाप्य कहलाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा के विकास हेतु कौन सी दो अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां उपलब्ध है? भारत में सौर ऊर्जा के विकास हेतु अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां निम्न प्रकार से है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां पर सौर ऊर्जा के उत्पादन की अपार संभावनाएं उपलब्ध है। भारत उष्णकटिबंधीय देश है। भारत की अवस्थिति हम सभी को पता है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के मध्य अवस्थित है। इस कारण भारत का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में शामिल है। उष्णकटिबंधीय देशों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य का ताप अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इस कारण भारत को सौर ऊर्जा के उत्पादन में अपार संभावनाएं हैं। अगला रीजन देखते हैं, देश के अधिकांश भागों में 300 से भी अधिक दिन खुली और स्वच्छ धूप प्राप्त होती है। इसका तात्पर्य है वर्ष भर में अर्थात 365 दिन में 300 से भी अधिक दिन भारत के अधिकांश क्षेत्रों में खुली और स्वच्छ धूप प्राप्त होती है, जो सौर ऊर्जा के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ प्रतिवर्ष 5000 ट्रिलियन किलोवाट प्रति घंटा सूर्य विकिरण प्राप्त होता है। भारत में थार के मरुस्थल का लगभग 61% भाग शामिल है। इस कारण
भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्ष भर उच्च ताप बना रहता है, जो सौर ऊर्जा के लिए एक अच्छा विकल्प उपलब्ध करवाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जोधपुर के एक हस्तशिल्प व्यापारी के लिए अपना माल निर्यात करने हेतु कौन सा बंदरगाह सर्वाधिक लाभकारी रहेगा? जोधपुर राजस्थान में शामिल है और राजस्थान के सबसे नजदीक का बंदरगाह है गुजरात का कांडला बंदरगाह पड़ता है। तो जोधपुर के सर्वाधिक नजदीक गुजरात का कांडला बंदरगाह स्थित होने के कारण इस व्यापारी के लिए अपना माल निर्यात करने के लिए गुजरात का कांडला बंदरगाह का उपयोग करना सर्वाधिक लाभकारी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लेगून और पश्च जल कहाँ पाए जाते हैं? इनके कोई दो उपयोग लिखिए। पश्च जल या तो बाढ़ के मैदानों में पाए जाते हैं या फिर समुद्र तटों पर पाए जाते हैं। पश्च जल में जो जल है उसकी गति बहुत ही निम्न अथवा स्थिर होती है, जो मुख्य धारा से अलग हो जाता है। भारत में लेगून और पश्च जल समुद्र तटरेखाओं के पास पाए जाते हैं। भारत की समुद्री तटरेखा विशाल एवं आंशिक कटी-फटी होने के कारण केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहुत सी लेगून झीलें पाई जाती है और इन्हीं लेगून झीलों के मध्य पाए जाने वाले जल को पश्च जल भी कहते हैं। इनके उपयोग पश्च जल या लेगून झीलों का प्रयोग मत्स्य पालन और नारियल की खेती में सिंचाई के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक खेती की किन विशेषताओं के कारण आप इसे अपने गांव के किसानों को अपनाने हेतु प्रेरित करेंगे? जैविक खेती की निम्न विशेषताओं के कारण हम जैविक कृषि अपनाने हेतु किसानों को प्रेरित करेंगे। सबसे पहली विशेषता है, इस कृषि में जैव पदार्थों द्वारा निर्मित खादों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी विशेषता है, इस कृषि के द्वारा भूमिगत जल की शुद्धता पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। इससे हम भूमिगत जल की शुद्धता को संचित रख सकते हैं। इस कृषि से जैव विविधता पर किसी प्रकार का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार हम इस कृषि को अपनाकर जैव विविधता के फायदे में जैव विविधता के संरक्षण की तरफ एक कार्य कर सकते हैं। इस कृषि में जल की कम आवश्यकता होती है। इस कृषि के माध्यम से हम भूमि की उर्वरता और उत्पादन शक्ति बढ़ा सकते हैं। हम जो रासायनिक कृषि करते हैं उस रासायनिक कृषि में प्रारंभ में तो हमें अच्छा उत्पादन मिलता है, लेकिन धीरे धीरे यह भूमि की उर्वरता शक्ति को नष्ट कर देता है। किंतु जैविक कृषि के माध्यम से हम भूमि की उर्वरता और उत्पादन शक्ति दोनों ही बढ़ा सकते हैं। इस कृषि की उपज मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। एक तरफ रासायनिक कृषि मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, तो उसके विपरीत जैविक कृषि मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। इस कृषि में उपयोग होने वाले सभी प्रकार की खाद का किसान स्वयं अपने घर या खेत में ही तैयार कर सकता है, जैसे गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, पेड़ पौधों के व अन्य प्रकार के अपशिष्ट का खाद के रूप में प्रयोग कर इससे किसान को काफी मात्रा में किसान के लगने वाले जो पैसे हैं वह पैसे भी बच जाएंगे और किसान के खेत या घर में जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका भी उपयोग हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, उसको क्या नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।